हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी टॉपिक बाद हमारा क्या आ जाएगा, जिसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे हैं, गॉस लॉ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, electric flux through a surface inside an electric field represents the total number of line of force या electric field lines crossing the surface। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जैसे देखो, जैसे मैंने मान लिया कि एक हमने ये सरफेस ले लिया, ठीक है, ये एक रिंग टाइप का सरफेस लिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करेंगी उतना ही उसका फ्लक्स होगा, उतना ही ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सरफेस बना दें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, इसका फ्लक्स कम होगा। यहाँ अगर बना दें तो यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 पास हो रही है, यहाँ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है जहां पे, वहां पे फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो, जैसे डी फाई, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस वेक्टर। जिस सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। ये स्मॉल फ्लक्स है, तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है फाई, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस। ठीक है, तो अब इफ ई इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, फाई, ई हमने बाहर ले लिया क्योंकि हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, ds ई ds। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट एस। यही हमारा क्या है, फ्लक्स है, यही हमारा क्या है, फ्लक्स है। अब हम लोग जो जो टर्म्स है उसको देख लेते हैं, क्या है, डी फाई और फाई, ये क्या है बेटा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या हुआ, डीएस या एस वेक्टर, डीएस और एस वेक्टर, ये क्या है हमारा, एरिया वेक्टर। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो इसको हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से थीटा एंगल बना रहा हो, ds से थीटा एंगल बना रहा हो, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ds वेक्टर। और ये ध्यान रखिएगा, ds वेक्टर जो होगा सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ds वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ds से थीटा एंगल बना रही है,
ds से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है, तो E क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड ds, तो फाई क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और टर्म्स लेंगे। चलो बेटा एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, हमारे पास तीन टाइप के एरिया वेक्टर दिए गए हैं। ठीक, एरिया वेक्टर एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। अब देखा जाए तो तीनों से जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जैसे ये कितना एरिया प्रोजेक्ट करेगा, इतना, इतने पे ही, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही ना, इससे भी कितना हो रहा है, इतना, इससे भी कितना हो रहा है, इतना। इसका मतलब है दोनों का, तीनों ग्राफ का जो प्रोजेक्टेड एरिया है सेम है। इसकी वजह से इसके कारण जो फ्लक्स होगा φ1, इसके कारण जो फ्लक्स होगा φ2 और इसके कारण जो फ्लक्स होगा φ3, ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग एक नए तरीके से फाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फाई को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे ई डॉट ds तो ही है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फाई क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हमें अगर ये इतना मिल जाए, इतना एरिया मिल जाएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। हमें प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है। ई डॉट ds से भी करना चाहे कर सकते हैं, हम ऐसे इसके थ्रू भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सीधे प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब देखो बच्चों, जैसे ये मान लिया कि हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है और एक ये हमारा एरिया दिया हुआ है, कहता है इससे हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक, फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दिया है कि अल्फा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है हमें ये निकालना है ना। ठीक, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, तो इसका मतलब है ये अगर निकाला जाए, अगर ये ट्रायंगल बना लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, s sin अल्फा। ठीक, यहां से जो फाई आएगा, फाई क्या हो जाएगा, मैंने बताया था प्रोजेक्टेड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया, s sin अल्फा इनटू E, तो ये क्या आ गया, E s sin अल्फा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे लेते हैं कि अगर हमारा क्लोज सरफेस होगा तो हमारा एरिया वेक्टर कैसा होगा। जब हम क्लोज, ये तो हमारा ओपन सरफेस है, मतलब ये तो ओपन है पूरा, ठीक है। अगर हमारा क्लोज सरफेस होगा तो फॉर क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हमेशा इससे नॉर्मल डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है ये हमारा क्या दिया, एरिया दिया 4 मीटर स्क्वायर और ये क्या दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। अभी आपको पता होना चाहिए न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एरिया वेक्टर से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 4 मीटर स्क्वायर हो गया, यहां से ये 37 डिग्री है और ये 5 न्यूटन पर कूलम।
तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक ये ड्रॉ करते हैं और इसी के पैरेलल एक यहां से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें यहां देखा जाए तो हमें ये निकाल लेना है, ये निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ये अगर 37 है तो ये भी 37 होगा, तो बाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 है, 4 साइन 37। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा फाई क्या हो जाएगा, फाई हो गया, प्रोजेक्शन एरिया हो गया 4 साइन 37 इंटू 5, ये हो गया 20 साइन 37। और साइन 37 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3/5। अब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या आ गया, 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखो अगर ये ना समझ में आया हो तो एक और मेथड से देख लो। जैसे ये हमारा क्या है 4 मीटर स्क्वायर और ये हमारा हो गया 5 न्यूटन पर कूलम, ये 37 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हम इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, एक कंपोनेंट हमारा ये आएगा 5 साइन 37 और एक कंपोनेंट हमारा ये आएगा 5 cos 37। आपको पता है कि एरिया वेक्टर के जो पैरेलल होगा वो कंपोनेंट तो हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो हमारा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ये यही कंपोनेंट है ना, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा ये हो गया 5 sin 37 इंटू 4। ये क्या हो गया, यही चीज आ गई 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां कहता है कि ये एक स्क्वायर है 2 मीटर का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम का, ये सरफेस से 37 डिग्री एंगल बना रही है। अब यहां पे देखा जाए तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि सरफेस से ऐसे जा रहा है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए था, अगर ये सरफेस को क्रॉस करना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट हो रहा होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहा होता, तब तो हम बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, रीजन लिख लेते हैं, एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन crosses the surface। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है। चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं। इसको देखा जाए तो अब ये क्या हो गया, ये तो स्क्वायर है 2 मीटर का और यहां पे जो दिया गया है ये 5 मीटर पर कूलम, इसका कैसा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। इसका मतलब अब ये सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। तो अब यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 5 न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया कितना 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा इसके कारण फ्लक्स हो गया। अब लास्ट की बात करते हैं, फोर्थ की। तो देखो यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, क्या दिया है, 10 कूलम का चार्ज दिया है। जब चार्ज दिया है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी ना
ऐसी होंगी। क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगी? नहीं। जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, फाई 0 हो जाएगा, एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेस द सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है तो हम इसको, अब यहाँ पे एरिया जो दिया है ये आपको 2 मीटर 3 मीटर का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इससे बोल रहा है कि फ्लक्स निकालिए। तो देखो क्या करना है, बहुत अच्छा चीज है, इससे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। देखिएगा, जैसे हमको क्या दिया हुआ है, 2 मीटर 3 मीटर। अब देखो ये 2i कैप किस डायरेक्शन में होगा बेटा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2i कैप। 3j कैप किस डायरेक्शन में होगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में। और 4k कैप किस डायरेक्शन होगा, ये आपके z एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब ऐसा। 4k कैसा होगा, ऐसा। अब ये बताओ कि फ्लक्स किसके कारण होता है, फ्लक्स उसके कारण होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया सरफेस को क्रॉस कर रही हैं? ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल है। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो आपको सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, मतलब इसके कारण हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, इसके कारण हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, बस मिलेगा किसके कारण, इस 4k कैप के कारण मिलेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई होगा वो क्या हो जाएगा, ये एरिया कितना हो गया, 3 2 या 6 मीटर स्क्वायर इनटू ये क्या 4, तो ये क्या हो गया 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, अरे समझ आएगा बेटा। तो ये हमारा क्या था, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण प्रोड्यूस होगा। बस किसके कारण प्रोड्यूस होगा, बस ये 4k कैप के कारण प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आई कैप के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगे, बस के ऐसे चली जाएंगी, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ऐसे चली जाएंगी। बस जेड एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, उसके का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 6 × 4 हमने निकाल लिया, ये आ गया 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है फाइंड फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के कैप दिया हुआ है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल आ गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और देखो कैसे करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 2 मीटर दिया हुआ है। जब हमें ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहां से, क्योंकि x वेरी है, इसका मतलब हम यहां से x डिस्टेंस चलेंगे, यहां से x गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया क्या, dx। ठीक, इसका कुछ एरिया होगा, यहां से x गए और छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं कि dA कितना है, एरिया, स्मॉल एरिया निकालते हैं dA।
ये क्या हो जाएगा, विड्थ हो गई dx, लेंथ हो गई 2dx, डी आ गया। अब हम डी फाई निकालना चाहते हैं, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, ये क्या हो जाएगा ई डी ए, ठीक। अब हमारा अगर ये हमारा क्या दिया हुआ x, डी हमारा क्या गया 2x dx, ठीक। अब हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं फाई, फाई निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये 2x dx, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ये वैल्यू होगी कहां से कहां तक जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर है ना, तो 3 तक जाएगा। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से लेके 3 तक, ठीक। अब यहां से देखो इसको इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, तो आपने क्या किया 2 बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2, और ये हो गया 0 to 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में दिया हो, वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। इस पूरे एरिया का फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमारा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं दी थी, वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी कर रही है, तो हमें एक पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेट करके पूरा फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज इसको जो भी आप पढ़े हैं आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।